नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धान की खेती के बारे में। किसान भाइयों, धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और हमारे देश में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। किसान भाइयों, धान की जो पारंपरिक खेती हम लोग करते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, इसमें समय भी बहुत लगता है और एक समस्या यह देखी गई है कि इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे तो आपके पैसे की बचत होगी, आपके पानी की बचत होगी, आपके समय की बचत होगी और इसी के साथ साथ आप अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस तकनीक का नाम है धान की सीधी बिजाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSR मेथड। यह बहुत ही अच्छी तकनीक है। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि DSR मेथड क्या होता है, इसके फायदे कैसे होते हैं और यह तकनीक हम लोग कैसे अपना सकते हैं अपने खेत में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की जो पारंपरिक खेती हम लोग करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, फिर इसकी रुपाई करते हैं। इन सब में बहुत ज्यादा पानी लगता है और मैं आपको एक रोचक बात ये बताना चाहता हूं कि खेत में 1 किलो धान तैयार होने में लगभग 4000 से 5000 लीटर पानी लगता है। जी हाँ, ये सच बात है कि खेत में 1 किलो धान तैयार होने में लगभग 4000 से 5000 लीटर पानी लगता है। तो जब हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं तो उसमें पानी का नुकसान होता है, समय बहुत लगता है और लेबर बहुत लगते हैं। उसी की तुलना में अगर हम लोग धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इस विधि में हम लोग को नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग सीधे ही खेत में बिजाई कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी विधि है। तो मैं आपको डायरेक्ट सीडेड राइस के 3 बहुत बड़े फायदे बताने वाला हूं। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले फायदा हमारा ये होगा कि हमारा पानी की बहुत ज्यादा बचत होगी। वो कैसे? जो पारंपरिक खेती हम लोग करते हैं धान की, उसमें रोपाई में बहुत ही ज्यादा पानी लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोपाई करते टाइम खेत को पूरी तरीके से पानी से हम लोग भर देते हैं और तब हम लोग उसकी रोपाई करते हैं। लेकिन उसी की तुलना में अगर हम लोग धान की सीधी बिजाई करते हैं तो हम लोग को पानी भरने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी और पानी की बचत हम लोग लगभग 30 से 50% तक हम लोग कम कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग पानी की बचत को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो पहला फायदा इसका यह है कि अगर हम लोग धान की सीधी बिजाई करते हैं तो पानी की बचत हम लोग लगभग 30 से 50% तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई का जो दूसरा फायदा है वो है लागत में कमी। सीधी बिजाई में ना तो हम लोग को नर्सरी तैयार करना है, ना तो हम लोग को रुपाई करनी है, तो इसलिए हम लोग को मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें और हम लोग सीधे ड्रिल मशीन से खेत में बुआई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रति एकड़ लगभग 3000 से लेकर 4000 तक अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई का जो तीसरा फायदा है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जो पारंपरिक खेती हम लोग धान करते हैं उसमें हम लोग खेत में पानी भर कर रखते हैं और जहां पर पानी भरा रहेगा वहां से मीथेन गैस निकलती है। तो अगर हम लोग धान की सीधी बिजाई करेंगे तो पानी हम लोग को भर के रखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग मीथेन के उत्सर्जन को 20% से लेकर 40% तक कम कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई में किस्मों का सही चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग बासमती की खेती करते हैं तो ये सारी वैरायटीज आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। 120 से 125 दिन वाली जो किस्में होती हैं वो हैं पूसा बासमती 1509, 1692 और 1847। ये सारी किस्में 120 से 125 दिन वाली हैं। दूसरी जो है हमारी 140 दिन वाली, इसमें जो किस्में हैं पूसा बासमती 1121, 1718 और 1885। ये सारी जो किस्में हमारी वो 140 दिन वाली हैं। जो हमारी तीसरी किस्म है वो 155 से 160 दिन वाली किस्में हैं। उनके नाम हैं पूसा बासमती 1401, 1728 और 1886। तो ये सारी बासमती की किस्में हैं। अगर आप लोग धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं और आप बासमती की खेती करते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। किसान भाइयों, अगर आप लोग बासमती धान नहीं लगा रहे हैं तब आप लोग IR64, स्वर्णा और MTU 1010 ये किस्में आप लोग सीधी बिजाई में
इस्तेमाल कर सकते हैं। किस्मों का भी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है सीधी बिजाई की विधि में। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको धान की सीधी बिजाई करनी कैसे है। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो है खेत की तैयारी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं की कटाई हो चुकी है और इस समय हमारा खेत खाली है, तो या तो इस समय आपने हरी खाद की खेती की होगी या फिर आपने मूंग की खेती की है। तो उसकी कटाई के बाद हमें सबसे पहला काम ये करना है कि खेत की हल्की जुताई कर देनी है। अगर आप खेत की जुताई कर देंगे तो मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद हमें हमारे खेत को समतल कर देना है, लेजर लेवल से एक समान कर देना है। यह हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा पानी है और बीज है वो हर जगह फैल के जाए, वो एक जगह पे इकट्ठा न रहे। इसलिए हम लोग को जुताई करनी चाहिए और खेत को बराबर कर देना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी जो महत्वपूर्ण तैयारी है वो है बीज की तैयारी। धान की सीधी बिजाई में हमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है और यह डिपेंड करता है कि हमारा बीज कितना अच्छा है। अगर हमारा बीज अच्छा होगा तो हमें 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सारे बीज को नमक के घोल में हमें डाल देना है और जो खराब बीज है उसे छान के निकाल देना है, क्योंकि जो ऊपर बीज रहता है उसका जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्टेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडाजिम से इसका ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग कोई भी खेती कर रहे हैं तब आपको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, धान की जो सीधी बिजाई होती है उसमें दो तरीके से बिजाई होती है। पहली विधि जो है हमारी, उसे हम लोग वेट डीएसआर मेथड या फिर तर-बतर विधि बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेत की तैयारी करेंगे और हल्का पानी दे देंगे, उसके बाद सीड ड्रिल से इसमें बुआई कर देते हैं। यह विधि उन जगहों पर अपनाई जाती है जहां पर बारिश का मौसम आने वाला होता है। और दूसरी जो हमारी विधि है वो है ड्राई डीएसआर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग खेत में बुआई कर देंगे सीड ड्रिल से, उसके बाद हम लोग खेत में हल्का पानी देते हैं। तो ये दो तरीके हो गए जिससे हम लोग अपनाते हैं धान की सीधी बिजाई में। किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई में खरपतवार एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो इसका प्रबंधन करने के लिए हमें धान की बिजाई के तुरंत बाद प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड पेंडिमेथलिन का इस्तेमाल करना है और लगभग 20 दिनों के बाद हमें पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड नॉमिनी गोल्ड का 100 ml को 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। तो इस तरीके से हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में उर्वरक प्रबंधन का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। धान की खेती में प्रति एकड़ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो आवश्यकता होती है वो होती है 48:24:16। यह रिक्वायरमेंट प्रति एकड़ लगती है धान की खेती में। धान खेती में जो हमें खाद डालना वो हमें इस तरीके से डालना चाहिए। बिजाई के समय हमें 20 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए। किसान भाइयों, बाद में जो हमें खाद डालना है जिसे हम लोग टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, उसे हम लोग 20 किलोग्राम यूरिया 20 से 25 दिनों के बाद और 20 किलोग्राम यूरिया 40 से 45 दिनों के बाद डालना है। तो किसान भाइयों, अगर आपको पानी की बचत करनी है, अपने लागत को कम करना है, तब आपको धान की सीधी बिजाई से खेती करनी चाहिए। उत्पादन में बहुत अच्छा होता है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आपको अपना पानी बचाना चाहिए, अपनी लागत को कम करना चाहिए और आपको धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सलाह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।